हाँ जी, तो कैसे लगे अब तक के नज़ारे? आप देख रहे होंगे कहाँ पे हूँ मैं, बट गैस नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं जा रहा हूँ इस समय मुक्तेश्वर। सोचा यहाँ पे आपको दिखा दूँ हरी हरी वादियाँ और नीला नीला पानी। फ़िलहाल तो सूखा हुआ है मगर फ्रेश एयर के बीच में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो रोहित जेटली व्लॉग्स। क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है पानी की? ये देखो सामने वाटरफॉल है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अभी हम लोग, जैसे मैंने बताया ना, अभी जा रहा हूँ मुक्तेश्वर। रास्ते में एक जगह दिखी तो मैंने सोचा इसकी एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाई जाए। आप बस व्यू देखो। तो जी आ गए हैं अपने रिजॉर्ट मुक्तेश्वर में। चेक इन तो कर लिया मैंने, बट मैंने कहा एक बार आपको यहाँ से हल्का सा व्यू दिखा दूँ। अभी टाइम हुआ है 3:30, तो आते आते लेट हो गए थोड़ा सा ना, बीच में थोड़ा सा रुक गए थे। अभी पहुँचे तो अभी लंच वंच करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा आसपास जाएंगे। 2-3 जगह हैं यहाँ पे इन्होंने बताया देखने के लिए, तो वो देखेंगे। ये है बेसिकली पूरी प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। डिसेंट नाइस प्रॉपर्टी, एकदम हिल टॉप पे ऑलमोस्ट। इसके जो सामने आप देख रहे हो ना, अभी तो कुछ खैर दिखाई दे नहीं रहा, बट इसके जस्ट आगे आपको माउंटेन पीक्स दिखाई देती है, हिमालयाज़ की स्नो वाली। ठीक है, तो कह रहे थे होपफुली आज या कल में यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है। 2 जनवरी, क्योंकि न्यू ईयर पे तो बहुत भीड़ रहती है ना, कहीं पे भी आप चले जाओ। तो आई थॉट कि एक आध दिन लेट जाते हैं, तो इसलिए आज आया हूँ फिर मैं यहाँ। ये बाहर से इनका दिखा देता हूँ आपको। छोटा सा पेंट्री एरिया, कैफेटेरिया, व्हाटएवर यू कॉल इट। ये यहाँ के नींबू, अब इसकी वेलकम ड्रिंक बनेगी। क्या बताता हूँ कैसा है। गुग्गू, ओए गुग्गी, ये सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है हमारे से ज़्यादा, तो ये एंजॉय भाई। तो उसको कैसा लगा बेटा? चिकन बढ़िया है, होम स्टाइल है। होम स्टाइल है, बहुत बढ़िया लगा इसको भी। अभी जो हमने लिया था वो लिया था चिकन ग्रेवी करी, चिकन करी लच्छा वो होम पराठा। स्टाइल। उसके साथ ही इससे पहले मैंने लिया था मंचूरियन और लिया था चिली गार्लिक नूडल, ठीक है, और चिली पटेटो। खाना बहुत टेस्टी था। अब पहाड़ों में आके वैसी भी भूख लगती है और खाना भी अगर अच्छा हो तो सोने पे सुहागा। बात तो सही है। अभी आया हूँ मैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। हमारे जहाँ हम रुके हुए मुक्तेश्वर में वहीं पे है, बट हाफ एन आवर की ड्राइव पर। बहुत स्टीप चढ़ाई है इसकी, सांस तो फूल रही है, मगर दर्शन तो करने बंद होने वाला है। इस समय 6:45 हो रहे हैं। जो श्रद्धालु मिले थे रास्ते में उन्होंने कहा जल्दी जल्दी चले जाओ, बंद करने वाले हैं। वैसे तो कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन ये फिर भी आप यहाँ से दर्शन कर लो। ये देख रहे हो आप कहाँ पे मंदिर है। ये पढ़ लेना, इसमें क्या पूर्ण परिक्रमा ना करें। और यहाँ से व्यू देख लो, ये देख लो, ये देखो। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसे तेज बोलने की ना हिम्मत नहीं हो रही। इस समय हम मुक्तेश्वर की टॉलेस्ट जो है पहाड़ी, उस पर हूँ मैं। ये देख लो आप यहाँ से व्यू, और मुक्तेश्वर महादेव मैंने आपको दिखाई दिए।
और साथ में उसमें जो लिखा है कि इसकी पूरी प्रक्रिया नहीं कर। थोड़ा सा मुक्तेश्वर टेम्पल के बारे में बता देता हूँ आपको। ये माना जाता है कि यहाँ पे एक शिवलिंग है जो 5300 ईयर्स ओल्ड है, 5350 प्रिसाइजली, आप चेक कर लेना एग्जैक्ट। और ये भी मान्यता है कि जो पांडव हैं जब वो 12th ईयर ऑफ देयर एग्जाइल में थे ना, तब उन्होंने ये बनवाया था। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ शिवा है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द 12 टेम्पल्स ऑफ शिवा है। 2300 मीटर्स अबव सी लेवल। सुबह सुबह ये कुछ नेचुरल आवाज़ है जो हर एक आदमी सुनना चाहता है। और ये किस तरह की बर्ड्स हैं मुझे तो नहीं पता, बट जो भी है अच्छा है। एक तो कॉमन स्पैरो है, बाकी कौन सी है अगर आपको पता तो बताना। बिजी हूँ ना मैं, एक बढ़िया ड्राइवर। हाँ पापा, आप ड्राइव ही करो। ऐसे कर करके ऊपर से चल के देख रही है सड़क। उन्होंने अपनी बातों से डरा दिया मुझे। कह रहे हैं वहाँ पे बोर्ड के पीछे वो है फ्लैट, और नीचे खाई थी। फ्लैट गेट है, कहते गेट है वहाँ पे। ये गेट नहीं है, वो ऊपर का रास्ता दिखा रही है। प्रिंसी कहती ड्राइवर ही ऐसे तो भरोसा नहीं किया। खुद को क्या सहानुभूति, तो ड्राइवर ही ऐसी बातें कर रहा है। आराम से बैठा तो बैठ भी नहीं पा रहा पापा। सो नहीं पा रही है अब? नहीं सो पा रहा, उल्टी भी चलेगी। हाँ उल्टी चली है मेरी। शांत हो जाओ। शांत तो मोहन नहीं है। नैनीताल पहुंचा दो। अभी जा रहा हूँ मैं नीम करौली कैची धाम। तो रास्ते की आपने कुछ फुटेजेस देखी होंगी। कई जगह लगता है ना रोड है और होती नहीं है, तो वो मज़ा आ रहा था। घर सारे एकदम अटेंटिव थे, कह रहे थे ड्राइवर हमारा बहुत ज़्यादा अजीब सी बातें कर रहा है आज, तो इसलिए कहीं रुके हैं अभी हम छोटा मोटा खाने के लिए। तो अभी मैंने ऑर्डर दिया है मैगी का और जूस वूस का। तो जब तक वो बन रहा है मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ ज़रा आसपास का ही कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है एरिया फ्रॉम मुक्तेश्वर टुवर्ड्स नीम करौली। सबसे ज़्यादा मज़े तो गुगू ले रहा है। ये जब से आया ना, जैसे बड़ी ऐश कर रहा है ये, हमसे ज़्यादा मज़े ये ले रहा है रिजॉर्ट के। अभी क्या कैंची धाम जाने के लिए इन्होंने पहले ही रोक दी गाड़ियाँ सारी, कह रहे गाड़ी अपनी खड़ी कर दो और यहाँ से फिर ना शेयर्ड जो वो होती है क्या कहते हैं शटल, कहते हैं शटल पे जाओ। तो गाड़ी खड़ी कर दी है, शटल की तलाश में आगे जा रहे हैं। आगे और किसी गाड़ी को जाने नहीं दे रहे अदरवाइज़। तो जी कैंची धाम आगे नीम करौली बाबा के मंदिर इधर आके आप दर्शन कर लो।
आगे तो पता नहीं कि अलाउड होगा नहीं होगा वीडियो बनाना, इसलिए यहीं से आप देख लो। टैक्सी को भी एक रास्ते में रोक दिया है। अब हम यहाँ से एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट से जा रहे हैं मंदिर। ये अगर आपने कभी नज़ारा पहले देखा हो तो मुझे बताना। अमेजिंग बॉस, अमेजिंग। ये देख रहे हो आप, क्या लग रहा है आपको? ऐसे नहीं लग रहा है आपको जैसे आप जहाज़ में चल रहे हो, सारे बादल आपके नीचे हैं और बादलों का समंदर है ये, बादलों का समंदर। ये देखो, दिस इज़ ऑसम। नैनीताल पहुंच गया हूँ। सबसे बड़ा झटका पता है क्या लगा नैनीताल में? जो नैनीताल का लेक रोड है ना, जो नैनीताल में लेक है एक, गिनती का 200-250 मीटर पार करने के लिए उन्होंने लेक डेवलपमेंट फ़ीस एक होती है वो लगा ली, 300 रुपये। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट पार्किंग तो मिलेगी इसमें। भाई साहब पार्किंग भी नहीं थी। पार्किंग मिली है नैनीताल से करीब 300-400 मीटर आगे। और होश उड़ गए मेरे जब मैंने पूछा भैया पार्किंग कितने की है? ज़्यादा ज़्यादा 50, 100, 200, ज़्यादा ज़्यादा। कहते हैं भैया 500 रुपये की पार्किंग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 500 रुपये की पार्किंग 2-3 घंटे के लिए। हमने तो 2-3 घंटे खड़ी करना है ना, क्योंकि उसके बाद तो हमने मुक्तेश्वर चले जाना है। बट 500 रुपये की पार्किंग मैंने तो कभी नहीं दी। अगर आप में से किसी ने पार्किंग दी है 500 रुपये की कभी, तो मुझे बताना कमेंट करके। अब आपको दिखाते हैं नैनीताल। अगर आप लोग वो ऊपर देख रहे हो ना, एक ये बेसिकली एक वो है ज़ीरो ड्रॉप, क्या कहते हैं उसे, ग्रेविटी फ्री वाला जो होता है। अमेजिंग है। अगर आप लोग कभी आओ इधर तो इसको ज़रूर करना। जो इसके दूसरी तरफ के वो है ना सीनरीज या एक्सपीरियंस कहूँगा मैं यहाँ पे, इज़ अमेजिंग। आपको बिल्कुल डिफरेंट सा सिनेमा हॉल दिखाता हूँ। कभी देखा है ऐसा सिनेमा हॉल? मैंने तो नहीं देखा, एटलीस्ट अभी रिसेंटली। ये है सिनेमा हॉल, कैपिटल सिनेमा हॉल। लग रहा है कहीं से सिनेमा हॉल? अगर लग रहा है तो कमेंट करके बताना। मॉल रोड नैनीताल का ये हमेशा ऐसे ही रहता है, भीड़ वाला। आज अनफॉर्चुनेटली सैटरडे है, शायद इसलिए भी ज़्यादा भीड़ है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कभी ना वीकेंड्स पे नहीं आना चाहिए हिल स्टेशंस पे। हम तो खैर फ्राइडे आए थे, तो ये सैटरडे पड़ गया अब, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ठंड बहुत है, मज़ेदार हिसाब किताब है, मज़ा आ रहा है। ये देखा आप लोगों ने सालों में, ये आज भी है नैनीताल के अंदर। मुझे तो देखे हुए इसको एटलीस्ट 25-30 साल हो गए। लेकिन नैनीताल में दिखा तो मेरे को लगा एक यूनिक चीज़ है दिखाने के लिए आप लोगों के लिए। आज की डेट में भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। लेटर बॉक्स कहते हैं इसे। ख़त्म करता हूँ इस व्लॉग को। अब क्या है ना, मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा लेट हो जाता हूँ। प्लान तो बहुत थे कि ये करेंगे वो करेंगे, बट नहीं हो पाया। नीम करोली बाबा के गए ना, वहाँ बहुत रश था, तो यहाँ आगे लेट हो गए। बट एनीवेज, अगर आप आते हो नैनीताल तो 2-3 चीज़ें आपको जो मैं रिकमेंड करूँगा। एक तो वही जो मैंने आपको दिखाया है थोड़ी देर पहले, क्या कहते हैं, ज़ीरो ग्रेविटी ड्रॉप वाला, वो ज़रूर करना, मज़ा आएगा। दूसरा यहाँ पे एक ट्रेल है जो आप कर सकते हो, एडवेंचर अगर आपको अच्छा लगता है, और वॉक आप कर सकते हो पहाड़ी पे, तो आप वो भी कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो मस्ट डू है वो है केव्स। यहाँ पे ना कुछ केव्स हैं, 5-7 केव्स हैं, आई डोंट नो। मैं बहुत पहले गया था, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, शायद आर्टिफिशियल है, बट वेरी नाइस। आई मीन ऑसम एक्सपीरियंस है। डिफरेंट टाइप की केव्स हैं, जैसे लेट्स से लेपर्ड केव हो गई, XYZ, तो अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेस में है, वो ज़रूर करना। इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। चलो ये यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।